स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व की नदियाँ, जिसमें हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की नदियाँ पढ़ेंगे, जिसके अंदर 3 नदियाँ हैं, मिसिसिपी मिसौरी की नदी, हडसन नदी और सेंट लॉरेंस नदी। हम इन नदियों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले है मिसिसिपी मिसौरी नदी। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, यानी मिसिसिपी मिसौरी नदी है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। फिर आगे बात करें तो ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी है, यानी पूरे विश्व के अंदर ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। फर्स्ट नंबर पर नील है और फिर अमेजन है और थर्ड नंबर पर है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी यह रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी इसका उद्गम स्थल है रॉकी पर्वत श्रेणी और ये गिरती कहाँ पर है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद है हमारी हडसन नदी। हडसन नदी की बात करें तो ये यूएसए के पूर्व में बहने वाली वह नदी है जो न्यूयॉर्क को मॉन्ट्रियल कनाडा से जोड़ती है, ठीक है। और अमेरिका का जो जॉर्ज वाशिंगटन पुल है वो हडसन नदी पर स्थित है, जो न्यूयॉर्क को अमेरिका की मुख्य भूमि से जोड़ता है, यानी अमेरिका की मुख्य भूमि से जोड़ते हैं वो हडसन नदी है, ठीक है, न्यूयॉर्क को जोड़ती है ये। फिर उसके बाद है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी की बात करें तो ये ग्रेट लेक्स महान झील क्षेत्र, यानी 5 जो नदियां हैं जो महान झील क्षेत्र बनाती है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ऑन्टारियो, वह महान झील जो क्षेत्र है 5 नदियों को वहाँ से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। और ये गिरती कहाँ पर है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी। और निकलती कहाँ से, महान झील क्षेत्र से निकलती है। फिर आगे है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसके अंदर देखो उरुग्वे नदी है, ठीक है, अमेजन नदी है और ओरनिको नदी है। सबसे पहले देखो हमारी अमेजन नदी। अमेजन नदी की बात करें तो अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी अपवाह क्षेत्र के अंदर अगर सबसे बड़ी नदी पूछे तो वो है अमेजन नदी, यानी अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई पूछे तो 6280 किलोमीटर है और यह निकलती कहाँ से, एंडीज पर्वत से, यानी अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और ब्राजील में प्रवाहित होती हुई उत्तर में अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। उत्तर में अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है कौन सी नदी, अमेजन नदी। यह जो अमेजन नदी है ये नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी नील नदी के बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो है अमेजन नदी, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे है ओरनिको नदी। ओरनिको नदी की बात करें तो यह वेनेजुएला की मुख्य नदी है, यानी वेनेजुएला की मुख्य नदी है ओरनिको नदी। और जो ओरनिको नदी है इसी की एक जो सहायक नदी है वो है केरू नदी, ठीक है। और केरू नदी पर ये एक जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है। किस पे स्थित है, केरू नदी पे, जो किसकी सहायक नदी है, ओरनिको नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और एंजिल जलप्रपात है कहाँ पर, ये वेनेजुएला में है, ठीक है। वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है केरू नदी पर, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी दक्षिण अमेरिका की है, दक्षिण अमेरिका की है उरुग्वे नदी। ये देखो ये कहाँ से निकलती है, ये ब्राजील से निकलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है, यानी जो उरुग्वे नदी है ये ब्राजील से निकलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ये सभी दक्षिण अमेरिका की नदियाँ हैं। उसके बाद देखो ये है यूरोप। हम यूरोप की बात करें तो इसके अंदर देखो वोल्गा नदी, राइन नदी, टाइबर नदी, टेक्स नदी, ठीक है, और यूराल और वोल्गा नदी, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले है राइन नदी। राइन नदी की बात करें तो ये क्या है, स्विट्जरलैंड व जर्मनी की सीमा पर स्थित लेक ऑफ कॉन्स्टेंस से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहकर उत्तरी सागर में गिरती है, यानी इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, लेक ऑफ कॉन्स्टेंस में, जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। उसके बाद ये प्रवाहित कहाँ पर होती है, सबसे पहले ये जर्मनी में, फिर उसके बाद नीदरलैंड में और फिर ये समाप्त कहाँ पर होती है, उत्तरी सागर में जाकर ये गिरती है, यानी राइन नदी कहाँ पर जाकर समाप्त होती है, उत्तरी सागर में जाकर, ठीक है। उसके बाद है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी की बात करें तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी है। और ये है कहाँ पे, ये मास्को के उत्तर में वेरिडा हिल्स से निकल के कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, यानी वोल्गा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। फिर आगे है टाइबर नदी। टाइबर नदी की बात करें तो इटली में एपिनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। टाइबर नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और इसी टाइबर नदी पर रोम, ठीक है, रोम देश कहाँ पर स्थित है, टाइबर नदी पर स्थित है, यानी रोम कहाँ स्थित है, टाइबर नदी पर स्थित है। फिर आगे है
टेग्स नदी। इसकी बात करें तो ये स्पेन की सबसे लंबी नदी है, स्पेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? टेग्स नदी। टेग्स नदी कहाँ पर है? ये स्पेन की सबसे लंबी नदी है और यह अटलांटिक सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक सागर में जाकर गिरती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स देखो, जो यूराल और वोल्गा नदी है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदियाँ गिरती है, तो यूराल और वोल्गा नदी। यूराल और वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। उसके बाद है हमारा एशिया। एशिया में देखो दजला, जोर्डन नदी, यूराल नदी, हांग हो नदी, ठीक है, ये किसकी है? एशिया की नदियां हैं। इसमें सबसे पहले देखो दजला। दजला की बात करें तो दजला नदी ये इराक की मुख्य नदी है, यानी इराक की मुख्य नदी कौन सी है? दजला, ठीक है। ये फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। दजला नदी कहाँ जाकर गिरती है? फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इराक की राजधानी बगदाद दजला नदी पर स्थित है। बगदाद कहाँ पर है? दजला नदी पर स्थित है। और ये किसकी राजधानी है? ये इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जॉर्डन नदी की, तो जॉर्डन नदी है इजराइल की मुख्य नदी है, ठीक है। दजला नदी तो इराक की मुख्य नदी है और जॉर्डन नदी किसकी है? इजराइल की मुख्य नदी है। ये कहाँ है? जॉर्डन नदी जॉर्डन में बहकर ये मृत सागर में जाकर गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ पे जाकर गिरती है? मृत सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। दजला नदी है वो तो इराक की मुख्य नदी है और जॉर्डन नदी है वो किसकी नदी है? ये इजराइल की मुख्य नदी है। उसके बाद देखो यूराल नदी की बात करें तो ये यूरोप और एशिया के मध्य स्थित रूस के यूराल पर्वत से निकलकर कजाकिस्तान में बहकर कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। क्या यूरोप और एशिया के मध्य, यानी ये निकलती कहाँ से? जो यूराल नदी है ये यूराल ही पर्वत से निकलती है और कजाकिस्तान में बहकर ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो हांग हो नदी। ये देखो ये कहाँ से निकलती है? ये कुन लुन शान पर्वत से निकलती है। उसके बाद ये जोरिंग नोर में, फिर उसके बाद ओरिंग नोर और फिर कोनशु पर्वत, ठीक है। और ये समाप्त कहाँ पे होती है? यानी एक चीन सागर की एक खाड़ी है पोहई खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ पोहई, ठीक है। यहाँ जाकर ये हांग हो नदी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो हांग हो नदी है ये लोयस के पठार से निकलती है, ठीक है। हांग हो नदी क्या है? लोयस के पठार से होकर गुजरती है। तो ये क्या करती है? लोयस के पठार में जो पीली मिट्टी होती है उसको भी अपने साथ ले लेती है, ठीक है। इसकी वजह से इसे पीली नदी यानी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। अब है हमारी अफ्रीका की नदियाँ। अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ देखते हैं। सबसे पहले है नील नदी। नील नदी देखो विश्व की सबसे लंबी नदी है, यानी नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। जो नील नदी है ये विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। उसके बाद युगांडा, सूडान और मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। यानी कहाँ कहाँ बहती है? ये युगांडा, सूडान और मिस्र में बहकर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। जो उसके बाद देखो यहाँ सूडान है। सूडान की राजधानी है खार्तूम, जो भी किस पे है? नील नदी पर स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा, यह है भी नील नदी पर, यानी सूडान की राजधानी खार्तूम और मिस्र की राजधानी काहिरा ये नील नदी पर स्थित है। उसके बाद देखो नील नदी के ऊपर मिस्र के अंदर आसवान बांध स्थित है। आसवान बांध मिस्र के अंदर नील नदी पर स्थित है, जो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। उसके बाद देखो सेकंड है कांगो या जायरे नदी। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो या जायरे नदी और यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा नदी कौन सी है? यह है कांगो या जायरे नदी। इस नदी पर स्टेनल जलप्रपात स्थित है, यानी स्टेनल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कांगो या जायरे नदी पर स्थित है, ठीक है। इस नदी को मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है, यानी मध्य अफ्रीका का हाईवे किसको कहा जाता है? कांगो या जायरे नदी को कहा जाता है मध्य अफ्रीका का हाईवे। उसके बाद देखो ये है नाइजर नदी। नाइजर नदी की बात करें तो ये गिनी के लोमा पर्वत से निकलती है। नाइजर नदी गिनी के लोमा पर्वत से निकलती है। उसके बाद ये माली, नाइजर और नाइजीरिया में बहते हुए गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यानी नाइजर जो नदी है गिनी के लोमा पर्वत से निकलकर माली, नाइजर और नाइजीरिया में बहती हुई गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और नाइजर नदी पर ही केंजी बांध बना हुआ है नाइजीरिया के अंदर, यानी नाइजीरिया के अंदर केंजी बांध बना है नाइजर नदी पर। उसके बाद है जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी है, इसका जो उद्गम है वो अंगोला के पठार से होता है। अंगोला के पठार से जम्बेजी नदी का उद्गम होता है और यह अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजम्बिक में बहती हुई हिंद महासागर में जाकर गिरती है, ठीक है। और ये जो जम्बेजी नदी है
इसी के अंदर ये देखो जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इसी पर क्या है विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात, जो किस पे है जम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार हमारी सभी नदियाँ कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।